नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस की घेराव नीति, सड़क पर उतरी रणनीति। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। राजधानी रायपुर में सीएम हाउस का घेराव, पुलिस से झूमाझटकी और तपती दोपहर में कानून व्यवस्था पर सरकार को खुली चुनौती। तो क्या है ये पूरी कहानी और क्यों हो रही है इस पर सियासत, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सड़क पर उतरी। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करते हुए कांग्रेस ने सरकार को घेरा और अपराधों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। रायपुर नगर निगम के सामने सभा के बाद सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच किया। अपराध बढ़ रहा है, सरकार चुप है, इसी नारे के साथ कांग्रेस ने बैरिकेडिंग तोड़े तो कांग्रेसियों की पुलिस से झूमाझटकी भी हुई। हालांकि तीसरी बैरिकेडिंग पर प्रदर्शन थमा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में माता बहनों के हक की लड़ाई के लिए आने वाला समय में एक एक जिले, एक एक ब्लॉक, एक एक गांव से हमारी लड़ाई शुरुआत है। रोक सके तो रोक लो, आप में हिम्मत है, क्योंकि आंधी निकल चुकी है। ये आंधी नहीं, ये उस गांधी है, उस गांधी का आंधी है, जहां ना कभी रुकी है ना कभी रुकेगी। कांग्रेस के प्रदर्शन में अलग अलग जिलों में हुए अपराधों का हवाला देते हुए सरकार को घेरा गया। छोटे बच्चों के हाथ में न्याय दिलाओ जैसे पोस्टर थे, जिसे लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज होती दिखी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और प्रशासन पूरी तरह फेल है। बीजेपी ने प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर ही राज्य में अपराध बढ़ाने का आरोप मढ़ दिया। नहीं, देखिए, मैंने कहा कि ये केवल सरकार को हम बदनाम कर लें, जनता के बीच में संदेश चला जाए, अपनी चोरी को हम छुपाने का प्रयास करें। लेकिन मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो राजनीतिक व्यवस्था से ऊपर उठकर हर एक व्यक्ति की चिंता निश्चित रूप से सरकार को भी रहती है, हर व्यक्ति को भी होना चाहिए एक दूसरे को। इसमें बहुत ज़्यादा राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। कोई यदि इस तरह की घटना हुई है तो उसके खिलाफ में प्रदर्शन करें, लेकिन पहले अपने को ये देखना चाहिए ना, मैं ही अपराध करूँगा और मैं ही यदि खिलाफ में खड़े होऊंगा तो ये ठीक नहीं। कांग्रेस लगभग अप्रासंगिक हो चुकी है। अपराध को लेकर कांग्रेस के तेवर आक्रामक हैं, तो सरकार सुरक्षा तंत्र मजबूत करने की बात कह रही है। लेकिन बीते कुछ समय में हुई घटनाओं ने सरकार की चुनौती जरूर बढ़ा दी है। ऐसे में अब आने वाले समय में कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग और तेज होने के आसार हैं। फिलहाल अपराध पर सियासत तेज है। तो घेराव नीति से क्या कुछ होने वाला है? क्या ये राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा, यानी क्या अपराध पर भी सियासत हो सकती है और ये सियासत कितनी गंभीर है? क्या वाकई कांग्रेस इस प्रदर्शन के द्वारा कुछ साबित करना चाहती है या फिर सरकार को कटघरे में खड़ा करके अपराधों को दूर करना चाहती है? ये तमाम चीजें, लेकिन पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल नंबर 1 कि क्या छत्तीसगढ़ में अपराध के बहाने कांग्रेस सिर्फ सियासी मौका तलाश रही है? बड़ा सवाल है। और सवाल नंबर 2, क्या सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध पर सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रही है? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस अपराध पर घेराव के जरिए सत्ता वापसी की जमीन तैयार कर रही है? तो 3 बहुत महत्वपूर्ण सवाल और इसी के इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा रहने वाली है। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, चलिए उनका परिचय करा दे। श्री चंद सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सुंदरानी जी आपका। नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के। नितिन भंसाली जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और चलिए मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूँगा, किस तरह से देखते हैं ये तमाम घेराव की रणनीति और घेराव होने के बाद तमाम चीज़ों का प्रदर्शन? क्या मुद्दों को तलाशने की एक कोशिश है या फिर वाकई गंभीरता है? क्या अपराध पर सियासत होना जायज है? क्या इसको भी हम सियासी चश्मे से देख सकते हैं? देखिए, क्या है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो जब विपक्ष में आती है तो मौखिक तौर पे जो है विरोध का सिलसिला तो खैर उसके विपक्ष में आने के दूसरे दिन से शुरू हो जाता है। और रही बात विधानसभा में भी जो है वहाँ पे भी सवाल पे सवाल विपक्ष की तरफ से उठते हैं, लेकिन मेन मुद्दा जो है सड़क की लड़ाई। आमतौर पे ये देखा जाता है कि सड़क की लड़ाई में कोई भी जो राजनीतिक पार्टी आती है तो वो
ये तीसरे, चौथे या पांचवें साल में उसकी उपस्थिति लगातार सड़कों पे दिखती है। लेकिन इस बार जो है कांग्रेस जो है इस गंभीर मुद्दे को लेके सड़क की लड़ाई पर उतरी। लेकिन इसके पहले मैं और एक बात मैं कहना चाहूँगा ललित जी, कि वो ये कि इसके पहले कांग्रेस ने दुर्ग से रायपुर तक पदयात्रा निकालने की घोषणा की थी इसी मुद्दे को लेकर। वो पदयात्रा जो है स्थगित हो गई। तो स्थगित हो गई तो देखिए खुले तौर पे तो कोई नहीं बोलेगा, और हमारे भाई नितिन भंसाली जी भी इस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कांग्रेस में ही जो है सवाल उठने लग गए थे। इतनी घोषणा करने के बाद वैसी जो है मतलब परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं और अपने आप को साबित करने की स्थिति है, और आज जो है हम पदयात्रा की घोषणा की और हमने स्थगित कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जो है पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए शायद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी के द्वारा ऐसा जो है प्रदर्शन का कदम उठाया जाना बहुत निहायत ज़रूरी था। आपका सवाल है कि ऐसे मुद्दे पे क्या कोई सियासत ज़रूरी है? देखिए बात यह है कि छत्तीसगढ़ को जैसे शांति का टापू कभी कहा जाता था, तो निश्चित रूप से अपराधों का गढ़ कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। और बात यहाँ पे ना तो भारतीय जनता पार्टी की है ना तो कांग्रेस की है। कांग्रेस की सरकार में भी अपराध का जो है ग्राफ कम नहीं था, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भी अपराध का ग्राफ कम नहीं है। और कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि नवरात्रि का जो है 9वां दिन था, वो कन्या भोज में निकली वो मासूम बच्ची के साथ जो है दुराचार होता है, उसके बाद उसका मर्डर हो जाता है। उसकी लाश जो है मतलब उसको गुमराह करने के लिए, जो इधर उधर भटकाने के लिए खड़ी हुई कार में ले जाके डाल दी जाती है। घटनाक्रम जो है दिल को झकझोर देने वाला था। और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ललित जी अभी हो ये रहा है कि रायपुर में भी एक जो है ना बच्ची के साथ दुराचार की घटना हुई, लोरमी तरफ से भी कुछ ऐसा ही मामला सुनने में आ रहा है। तो कुल मिला के जो है अगर कहीं देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे पहले खौफ की कमी थी। मैं पहले भी कहा हूँ ना तो कांग्रेस ना भाजपा, पूर्ववर्ती सरकार के समय का भी ऐसा कुछ उदाहरण आता था, आज भी आ रहा है। तो कम से कम छत्तीसगढ़ में मेरा ये मानना है कि कुछ ऐसी व्यवस्था जरूरी है और ऐसे कोई सिस्टम को मतलब मजबूत करने की जरूरत है कि अपराधियों में खौफ पैदा हो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ऐसा सिस्टम जरूरी है, लेकिन सिस्टम कौन बनाएगा? सिस्टम सरकार बनाएगी। और विपक्ष का काम क्या है कि सरकार को प्रेरित करना या सरकार को चेतावनी देना, सरकार को जागृत करना। चलिए नितिन भंसाली जी हमारे साथ हैं। नितिन जी, ऐसा क्या हो गया? देखिए 2 बड़ी घटनाएं, 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं, निश्चित तौर पर ये झकझोर करने वाली घटनाएं हैं, लेकिन आपको सड़कों पर उतरना पड़ा। आपको क्या लगता है कि क्या केवल अपराध इसी सरकार में हो रहे हैं और सरकार उसको रोकने में नाकाम है? सड़कों पर उतरना पड़ा ये प्रश्न आपका है, विपक्ष में है, सशक्त विपक्ष में, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। बिल्कुल तो देश की जनता की सुरक्षा के लिए एक सशक्त विपक्ष के रूप में हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, और आंदोलन का, धरने का, प्रदर्शन का हमारे लोकतंत्र में अधिकार है सबको। जिस प्रकार प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल है, मैं आंकड़ों के साथ बात करूंगा। ठीक, बिल्कुल ललित जी, 2024-25 एक साल में विधानसभा में पेश आंकड़ों की मैं बात करूं तो 1114 हत्या, 458 लूट, 3644 अपहरण, 7960 चोरी, 56 डकैती, 3191 बलात्कार के मामले दर्ज हुए। राजधानी रायपुर, जिसमें कि मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री, शासन और प्रशासन बैठता है, वहां की बात करें तो एक साल में 93 हत्या, लूट 80, अपहरण 515, चोरी 1645, डकैती 9 और बलात्कार 268 हुए हैं। ये आंकड़े मेरे नहीं है, विधानसभा में प्रश्न किया गया तो पेश किए गए हैं। तो इतनी भयावह स्थिति, माता बमलेश्वरी की, माता दंतेश्वरी की, माता महामाया की भूमि कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। यहाँ पर नवमी के दिन, कन्या पूजन के दिन, एक 3 साल की बच्ची का, मासूम बच्ची का बलात्कार होता है, उसका यौन शोषण होने के बाद उसकी हत्या की जाती है। राजधानी रायपुर में आपके इस स्टूडियो से वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पर 6 साल की एक मासूम के साथ बलात्कार होता है। इस प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। सरकार कौन चला रहा है? नियंत्रण से बाहर है, कानून व्यवस्था विफल है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जनता के हितों के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, सोई हुई कुंभकर्ण की सरकार को नींद से जगाने के लिए आज हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस ने एक धुआंधार प्रदर्शन किया है। ठीक है, मैं उस पर प्रदर्शन पे आपसे बात करूंगा कि पुलिस बल भी, लेकिन आपका सवाल मैं सुंदरानी जी के पास ले जाता हूं। सुंदरानी जी, क्या सरकार सोई हुई है?
क्योंकि आरोप तो ये लगा रहे कि सरकार नशे में मस्त है, लेकिन महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। और उन्होंने तो आंकड़ों का एक पिटारा खोल दिया, जितने अपराध इस सरकार में हुए हैं इतना पहले की सरकार में लग रहा है ऐसा कि वो इस तरह से पेश कर रहे हैं। जी सर। देखिए, निश्चित रूप से ललित जी, मैं अभी बंसाली जी को सुन रहा था और 100वीं सरकार की बात करते हैं। आज विष्णुदेव साय जी की सरकार के देखा जाए तो पूरे देश में चर्चा होती है, जिस प्रकार से उन्होंने सुचारू रूप से शासन को चला रहे हैं, सारी योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं, अपराध कम से कम हो, अपराधी सरकार से डरे, कानून से डरे, इस बात का एक माहौल बना के काम किया जा रहा है। पीठ तो थपथपानी चाहिए विष्णुदेव साय सरकार की कांग्रेस के द्वारा। आज बस्तर से नक्सलवाद का सफाया करने के कागार पे पहुंचे हैं हम लोग। इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का आत्मसमर्पण, नक्सली मारे जाएं, नक्सली खुद सरेंडर करें, यह ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में पैदा हुई है। अब कुछ न कुछ घटनाएं निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए जो हुई है। मैं मानता हूं कि किसी भी सरकार के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये भूल जाते हैं कांग्रेस की सरकार को 5 साल में अपराध का गढ़ बन गया था छत्तीसगढ़। इनके बिगड़े हुए छत्तीसगढ़ को ठीक करने में कुछ तो समय लगेगा और हमारी सरकार पूरी तरह तत्परता के साथ अपराधियों को नियंत्रण में करने का काम कर रही है, अपराधियों को दंडित करने का काम कर रही है। जो भी 2-4 बड़ी घटना हुई है जो नहीं होनी चाहिए, मैं खुद अपने आप को महसूस करता हूं कि इस प्रकार की घटना नहीं होती है, लेकिन अपराधी पकड़े जाना, अपराधियों पे कार्रवाई करना, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। वो सरकार जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। कांग्रेस पार्टी की हालत क्या थी? राखी के दिन एक बहन अपने भाई को राखी बांधने जाती है और सामूहिक बलात्कार हो जाता है। इस प्रकार की घटनाएं कांग्रेस की सरकार, लेकिन मैं घटना से घटनाओं की तुलना नहीं करना चाहता। हमारी सरकार में घटनाएं नहीं होनी चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं। और कुछ घटनाएं हुई है, उस तादाद में नहीं हुई जिस तादाद में कांग्रेस की सरकार में होती थी, लेकिन कुछ घटनाएं हुई है। हम उस घटनाओं से सबक सीखकर कहीं न कहीं ऐसी कार्रवाई करेंगे कि अपराधी छत्तीसगढ़ में सिर नहीं उठा पाएंगे। और जितनी घटनाएं छत्तीसगढ़ में हुई है ललित जी, सारे के सारी अधिकांश घटनाओं में कांग्रेस के कार्यकर्ता लिप्त पाए गए। कांग्रेस सिर्फ अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए नितिन जी वो कह रहे हैं अपराध हुए, अपराध रोकने की कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन अगर अपराध में कांग्रेस ही लिप्त पाया जाए, कोतवाल को डांटे वाली बात हो रही है। इन्होंने आपको कानून व्यवस्था सुधारने पे बात करनी चाहिए। 16 महीने हो गए। नहीं तो आप गिनाइए ना सर, उन्होंने तो आंकड़ों का पूरा कागज गिना दिया। सुंदरानी जी, आप बताइए कौन कौन से ऐसे प्रकरण हैं जिसमें कांग्रेसी लोग इन्वॉल्व हैं? ठीक है नितिन जी मैं आता हूँ आप ही के पास। और आप ये जो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेसी आरोपों में लिप्त है, ठीक है, मैं तो उनसे भाग रहे हैं और मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। नितिन जी मैं उनसे जवाब मांग लेता हूँ। श्रीचंद जी वो नाम बता दीजिए कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। वो तो पूरा कच्चा चिट्ठा बता रहे हैं, कौन कौन से अपराध हुए हैं आप भी बता दीजिए। मैं निश्चित रूप से महादेव सट्टा ऐप, शराब का काला बाजारी, कोयले की काला बाजारी अभी भी चल रहा है, ईडी और इनकम टैक्स और महादेव के साथ साथ वो गजानन सट्टा ऐप भी शुरू हो गया भैया। महादेव तो चल ही रहा है, गजानन ऐप भी शुरू हो गया इनके साथ साथ। कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी कि जयस्तंभ चौक रायपुर का सबसे महत्वपूर्ण, आप नाम बताइए कि कौन से अपराध में कौन सा कांग्रेसी लिप्त हो जाती है। अब इस तरीके से आरोप मत लगाइए श्रीचंद भैया, बड़े भाई बोलता हूँ, आपको काफी वरिष्ठ है, पूर्व विधायक है आप, किसी भी प्रकार का इस प्रकार का आरोप लगाना मुझे लगता है आपको शोभा नहीं देता। नितिन जी कि सारे अपराधों में कांग्रेसी लिप्त। ठीक है मैं आप दोनों की बात सुन चुका हूं, लेकिन दुबे जी मैं आपके पास आऊंगा। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि बीजेपी कहती कि उनकी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया और रोकने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन मुझे बताइए अपराधों में क्या आंकड़े गिनाए जा सकते हैं कि मेरे सरकार में 4 अपराध हुए, आपकी सरकार में 6 हुए? भाई जिनके साथ अपराध हुए वो तो पीड़ित है ना, वो चाहे 4 हो चाहे 6 हो। अपराध को रोका कैसे जाए ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हो तो रही है इस पर सियासत। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आपने ठीक कहा कि आंकड़े इन्होंने गिनाए
और आपने ये भी कहा कि आंकड़े उन्होंने गिनाए। मैं दोनों की बात मैं सुन रहा था और देखिए क्या कि अभी श्रीचंद सुंदरानी जी ने नक्सलवाद का जिक्र किया, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि नक्सली समस्या जो है यहाँ पे जो है बिल्कुल सिमटते जा रही है और नक्सलियों में खौफ जगा है। और अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी, चिंतित हैं इस बात को लेकर और उन्होंने लक्ष्य भी रखा है कि 31 मार्च 2026 तक के पूर्णतः जो है मुक्त हो जाना चाहिए छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से। इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है और कहीं कोई इस पर आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल इस चीज़ का देखिए क्या है कि वो नक्सली समस्या जो है वो राष्ट्रीय समस्या है, देश की समस्या है। लेकिन जहाँ तक क्या बढ़ते हुए अपराध अगर कहीं कहीं होते हैं, रैप होता है, नशीले पदार्थों की तस्करी होती है, तो ये सब पे तो निर्णय दे तो देखिए प्रदेश को लेना होगा, ये प्रदेश को खौफ पैदा करना होगा अपराधियों में। और जहाँ तक कि आज जो है आपने कहा ना कि ये जो आंकड़ों की बात है, तो मेरा तो ये कहना है कि जहाँ तक तो मैं तो देखते आया न, तो मैं कभी कांग्रेस के शासनकाल में मैंने देखा कि ये सब चीज़ें कहीं मुक्त रही होगी, अपराध का कहीं अपराधियों में खौफ रहा होगा ना। मैं अब देख पा रहा हूँ कि अपराधियों में खौफ। सबसे चिंताजनक जो छत्तीसगढ़ के लिए बात है ललित जी, यहाँ पे नशीला पदार्थ, मतलब नशीला पदार्थ जो है उड़ता पंजाब कहते हैं उसको, तो एक फिल्म भी बन गई थी। और पूर्व में जब ये डिबेट होते थे तो मैं कहता था डोलता छत्तीसगढ़, बोला भी मैंने और लिखा भी है समय समय पे और लिखते रहा हूँ। मतलब छत्तीसगढ़ में जो नशीले पदार्थों की जो आमद है, आज नहीं पिछली सरकार में भी ये बात दिखती थी, अभी दिखती थी, तो उसका जो निदान न उस समय हो पाया और न इस समय। कांग्रेस के शासनकाल में हुक्के पे प्रतिबंध, ये विधानसभा में बिल्कुल पारित हुआ था जब कांग्रेस की सरकार थी पिछली, कि हुक्के पे पूर्ण प्रतिबंध। लेकिन उसके बाद भी ये हुआ कि सरकार में भी हुक्का रायपुर में पकड़ा गया और अभी बीजेपी की सरकार है तो फिर पकड़ाया। मतलब एक ही आदमी जो है रायपुर में राजधानी में हुक्के का कारोबार करते हुए 3 बार पकड़ा, मतलब उसमें खौफ नहीं है और छूट जाता है, फिर बेचने लगता है। मैं उस परिवार के, मैं लोगों का नाम भी जानता हूँ, जगह को भी जानता हूँ, उल्लेख मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि डिबेट का वजन कम हो। लेकिन ये देखिए कि कितना, कि उस आदमी में कितना खौफ है, उसमें कितना डर है। कहीं कोई डर नहीं है, आए जमानत हुई छूटे, आए फिर लगे, फिर बेचने लगे, फिर ये, मतलब अब तो अखबारों में आंकड़े छपे कि यही आदमी बार बार पकड़ा जाता है, तो फिर काहे का खौफ। लेकिन देखिए नितिन जी, एक सवाल मेरे जहन में है। मैं तस्वीरें देख रहा था प्रदर्शन की, उसमें छोटी छोटी बच्चियों का, छोटे जो बच्चे हैं उनके हाथों में तख्तियां रख रखी है। ये बात ठीक है कि बच्चों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, उनके खिलाफ ही आपका प्रदर्शन है, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन, लेकिन बच्चों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तपती धूप में आप बच्चों के खिलाफ, ये भी तो एक बड़ा अपराध है। जी नितिन जी, ये एक सैद्धांतिक, उन बच्चों के द्वारा हाथ में तख्तियां लेकर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और इस प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा से वो सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, शराब के नशे में आपके जशपुर, अंबिकापुर आदि कई ऐसे क्षेत्र हैं, बिलासपुर आदि क्षेत्रों में भी स्कूल में शिक्षक शराब पीकर आए और वहां पर बच्चों, ठीक है सर, लेकिन अब ये तो उनके स्कूल का समय रहता है। अब मुझे ये बताइए कि अगर उन बच्चों को लग जाती, मेरा सवाल ये है कि बच्चों को अगर लग जाती या घायल हो जाते प्रदर्शन के दौरान, जिम्मेदार कौन होता? सवाल करना गुनाह है। ठीक है, माना मैंने, बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, यदि तो उनके ये तो बड़े लोग भी कर बच्चे सकते हैं आकर सर, यदि ये तो बड़े लोग भी कर सकते हैं ना। आपके बड़े नेता भी खड़े होते हैं और बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए आप बोलते हैं, तो वो भी मानी जाती बात। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रदर्शन है, कई बार जो है उसको रोकने की कोशिश होती है, अगर झगड़ा होता, लड़ाई होती और उनको चोटें आती तो जिम्मेदार कौन होता? क्या आप सरकार को जिम्मेदार मानते हैं उसके लिए? फिर बिल्कुल नहीं, वो बच्चे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सुरक्षित घेरे में थे, बिल्कुल सुरक्षित घेरे में थे, ऐसा कुछ होता ही नहीं। ये बात जो है इसका मैं खंडन करूंगा। अब जैसा कि अनिरुद्ध दुबे जी नशे पे बात कर रहे थे, इस प्रदेश में 67 नई शराब की दुकान खोल दी। हम आपकी डिबेट में बैठते थे, ललित जी शराबबंदी नहीं कर रहे, शराबबंदी नहीं कर रहे। इनके पार्टी के कम से कम आधा दर्जन से अधिक प्रवक्ताओं ने मेरे साथ डिबेट में बैठकर ये कहा है कि हमारी सरकार बनेगी, हम शराब बंद कर देंगे। कभी नहीं कहा। अरे कहा नहीं कहा। अरे नहीं सर, ये तो कहिए कि आपने कहा, इसमें क्या दिक्कत? दिखा दें आप। नहीं मैं, अगर हमारी सरकार ने तो शराबबंदी आप नहीं करना चाहते थे सुंदरानी जी? गांजा, अफीम
खुलेआम बिल्कुल नहीं, मिल हमने रहा है। कभी शराबबंदी और जैसा की कि बात नहीं अनिरुद्ध की। दुबे जी कह हमने रहे थे, कहा खौफ नहीं है, शराबबंदी खौफ नहीं का प्रयास है। करेंगे। एक ही आदमी हम हुक्के का सामान नशाखोरी के बार खिलाफ बार अभियान बेचते चलाएंगे। हुए पकड़ा हम रहा है, हतोत्साहित उसको खौफ करेंगे ही नहीं शराब की है। सेल एक को। साल में 3 बार लेकिन ये पकड़ाया है, कांग्रेस ने घोषणा कहाँ खौफ पत्र में है? वादा किया पुलिस था, के बूटों कांग्रेस की पार्टी ने धोखा जो दिया होनी जनता को। चाहिए इस इसीलिए प्रदेश में सत्ता से वो बाहर नहीं हो गए। है। अब ये महादेव ऐप की बात कर रहे थे भैया, गजानन ऐप भी चालू हो गया है आप लोगों के सरकार में। महादेव ऐप तो बंद कर नहीं पाए, वो तो फल फूल ही ये रहा सब आप है। ही के गजानन लोगों ऐप के भी चालू पता हो नहीं गया आप कहाँ से है और वो खबर नहीं फल तो फूल रहा गजानन है। ऐप में कौन शामिल है? महादेव ऐप में तो कांग्रेसी नेताओं के नाम लेते हैं सर। बजा रहा है, भजन कर रहा है। तो महादेव ऐप में तो कांग्रेसी नेताओं के नाम लेते हैं सर। गजानन ऐप में क्या बीजेपी के लोग शामिल हैं? इन सारे नितिन जी, कारनामों में गजानन ऐप में कौन लोग शामिल हैं? नहीं एक भी बीजेपी वो तो के महादेव ऐप नेता में का नाम कांग्रेसी शामिल नेताओं के होता नाम है लेते ना, हैं, तो हमने- क्या उसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं? बीजेपी के सरकार ने, अच्छा तो क्या मध्य प्रदेश में महादेव ऐप नहीं चल रहा है क्या ठीक। श्रीचंद भैया? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा है? आप बताइए, नहीं चल रहा है अरे क्या? छत्तीसगढ़ पूरे में देश में चल महादेव रहा सट्टा है। ऐप क्या कर रहा है छत्तीसगढ़ इनकी एनआईए, इनकी महादेव सीबीआई, छत्तीसगढ़ इनकी में ईडी क्या और कर रही है? बघेल सरकार खाली में छत्तीसगढ़ शुरू में हुआ। बात कर रहे हैं। अच्छा नितिन जी एक बात बताइए, नितिन जी एक बात बताइए, एक दिन पहले ललित जी, ठीक। एक दिन पहले स्टेटमेंट आता है कि वो सौरभ चंद्राकर को दुबई में गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे दिन प्रदीप मिश्रा के शिव पुराण में वो तालियां बजाते हुए भजन करता हुआ नजर आता है। ठीक। क्या माने, किसका संरक्षण है बताए? श्रीचंद जी बताइए किसका संरक्षण है? बड़ा आरोप है ये। ठीक, बड़ा आरोप है सर, बताइए श्रीचंद जी। महादेव सट्टा ऐप अगर नहीं किसका संरक्षण है? बड़ा आरोप लगा दिया उन्होंने। गुनहगार कोई है तो इन्होंने कांग्रेस कितनी के लोग कार्रवाई हैं। की? इन्होंने गरीबों की कमाई को जिस प्रकार से लूटा है, महादेव सट्टा ऐप हो या शराब का घोटाला हो, केंद्र में इन्होंने आपकी गरीब की सरकार कमाई है। को लूटा है। लाइए मुख्य आरोपी। अरे सर शिव पुराण तो आपकी सरकार के द्वारा कराया जा रहा था ना कुछ नहीं हो रहा है। सर। शिव पुराण तो आपकी सरकार के द्वारा अरे दुबई में उस पर आरोप लगा रहे हो रहा हैं। था, ये उसमें कांग्रेस कहाँ आ पार्टी गई? को- देखिए ये सब बेबुनियाद आरोप ठीक। है। वाह, ये कांग्रेस अरे अपने आप वीडियो को रिलीज हुए, बचाने के लिए फोटो करती तक आए हैं कांग्रेस कि सौरभ चंद्राकर और वो क्या नाम है लड़का, वो तालियां बजा रहे हैं प्रदीप मिश्रा के शिव पुराण में भैया, पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव पुराण में। और एक दिन पहले ये बोलते हैं हमने गिरफ्तार कर से लिया। भटकाए, लेकिन जनता मानती है कि महादेव सट्टा ऐप अगर अभी गजानन शुरू हुआ है, उसमें भी बता दो। महादेव तो चल ही रहा है, गजानन ऐप भी शुरू हो गया। सर लगातार एक के बाद एक है। आप कार्रवाई कौन कौन सी कर रहे हैं? चलिए अब आपने कांग्रेसी नेताओं के नाम गिना है और उसमें कटघरे में भी खड़ा किया कांग्रेस को। अब क्या क्या बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं ये भी बता दीजिए ताकि सीधे सीधे बात हो जाए। वो गजानन ऐप की भी बात कर रहे हैं, उसको भी शामिल कीजिए। शराब बिकेगा न नकली होलोग्राम से शराब बेचते हैं। अच्छा कितना पैसा ले रहे हो प्रति पेटी में? अरे कई चीजें ऐसी है ललित जी, मैं बोलूंगा तो बड़ा विवाद अच्छा हो जाएगा। एक बात बताइए नितिन जी एक बात बताइए। मेरा सवाल आपसे, नितिन जी एक सवाल आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप पहले भी एक यात्रा निकालने जा रहे थे, अचानक से क्या हुआ? आपको क्यों रद्द करनी पड़ी वो यात्रा? देखिए वो यात्रा निकालने जा रहे थे, वो भी अपराध के खिलाफ ही थी। रद्द क्यों हुई इसकी नहीं, अपराध के खिलाफ ही थी, बिल्कुल अपराध के खिलाफ थी और अपराध के खिलाफ ही आज का जंगी प्रदर्शन भी था। चूंकि वरिष्ठ नेताओं का क्योंकि मामले में जिस पर आप आरोप लगा रहे थे उसके डीएनए मैच करने के बाद ये तय हुआ सर, एक मिनट, कि रायपुर में ही ये प्रदर्शन किया जाए राजधानी में। सर, तो इसमें क्या गलत है भाई? सर वो जिसका डीएनए चाचा के डीएनए मैच हो गए, यदि उस यात्रा को रद्द की तो इसमें बुराई क्या है? ठीक है, तो फिर आप एक नए मुद्दे को लेकर निकले। कैंसिल क्योंकि वो हमारी इच्छा है, हमारी मर्जी। अरे क्या आपकी हमारी मर्जी, हमारी पार्टी का निर्णय बनाओगे? आप क्यों ताका जाकी कर रहे हैं? अपना संभाल लीजिए, 2 मंत्री पद अभी तक के नहीं हुए फाइनल। अरे वो करवा लीजिए। नहीं मामला। आपके जैसे वरिष्ठ नेता की अनदेखी की जा रही है, हमें दुख होता है। आपके लिए हमें दुख होता है। अच्छा चलिए सर, ये एक दूसरे को आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। बड़ा सवाल है सर, समय कम है। बड़ा सवाल नितिन जी ये है कि चलिए मान लीजिए अपराध, क्या अपराध कोई सरकार करवाती है? मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस ने भी कभी अपराध नहीं करवाया, बीजेपी क्यों, कोई भी सरकार हो, सरकार थोड़ी अपराध करवाएगी। आपकी क्या मांग है? चलिए आप बाहर आए, सड़कों पर आए, विपक्ष का एक अच्छा दायित्व निभा रहे हैं, मैं ये प्रशंसा करूंगा, लेकिन आप क्या मांग रखेंगे सरकार और सरकार के साथ आप कितने खड़े, ये भी तो बता दीजिए। वातावरण जी, छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहा जाता है। ठीक, हम यहाँ पर शांत वातावरण की मांग करते हैं।
कानून व्यवस्था मजबूत हो, इसकी मांग करते हैं। प्रदेश के वरिष्ठ 2018 के पहले शांत अरे भैया भैया 2018 से श्रीचंद भैया, इन्होंने छत्तीसगढ़ को अरे बर्बाद श्रीचंद किया। भैया, ये शांत वातावरण की बात करेंगे। अभी इनके बड़ौदा बाजार में सर सिर्फ राजनीति के लिए वो यात्रा निकालने मत कहिएगा। सुंदरानी जी, अगर वो सुझाव देते करने के लिए वो सुझाव देते तो पुलिस मानेंगे बल आप। में भर्ती की मांग का पत्र लिखा ठीक है, माननीय ठीक है सर, समय मेरे पास कम, समय मेरे पास कम है। दुबे जी के पास जाऊंगा, एक आखिरी कमेंट के लिए दुबे जी के पास जाऊंगा। दुबे जी, अगर इसका समाधान आपको क्या दिखाई देता है? कम से कम इसका समाधान जो है कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, ये तो हो ही नहीं सकता इसका समाधान। और एक क्या है कि बहुत महत्वपूर्ण पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उठाया था कि प्रदीप मिश्रा जी अभी इस समय छत्तीसगढ़ में ही हैं और महादेव वाले मामले में तो कम से कम उनसे एक बार बातचीत हो जानी चाहिए। अब पता नहीं ये जो सरकार कहां तक कि इस मामले में क्या सोचती है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी अभी जो मुद्दा आज का था बेहद गंभीर था और बहुत मर्म स्पर्शी था। और जहां तक के जो है विष्णुदेव साय जी, जैसे सुंदरानी जी कहा कि सुशासन की ओर ध्यान है, तो मैं समझता हूं जैसे नक्सलवाद को लेकर इतनी विष्णुदेव साय जी गंभीर है, इस पे भी जो है ठोस, बिल्कुल, यानी कि गंभीरता बहुत जरूरी है। अपराध के खिलाफ सशक्त रणनीति के तहत काम करना होगा और वो जो रणनीति आप बनाएंगे, देखिए सर, उसमें विपक्ष का भी बहुत बड़ा रोल है। विपक्ष हमारा बिल्कुल कमजोर नहीं, विपक्ष को तो मजबूत होना चाहिए। वो निश्चित तौर पर सरकार को घेरेगी, उसमें कोई गलत नहीं है, ये उनका दायित्व भी है। लेकिन रोल उनका क्या, वो सहयोग करे। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज भी उठाए, लेकिन केवल आवाज उठाने के लिए आवाज नहीं, बल्कि सरकार को सही मार्गदर्शन, सही सलाह दे और उन अपराधियों को कटघरे में खड़ा करने में उनकी मदद हो। और हम लगातार ये कहते हैं कि कोई बीजेपी और कांग्रेस या कोई भी सरकार खुद अपराध नहीं करती। अगर अपराधों को संरक्षण मिल रहा है तो उसके पीछे भी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, ताकि वो ना हो। ऐसा जो भी कर रहा है उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, तब जाकर हम अपराधों से मुक्त हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुंदरानी जी आपका भी, नितिन जी आपका भी और दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो कांग्रेस की घेराव नीति, सड़क पर उतरी रणनीति, ये हमारा आज का मुद्दा था। लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार